आज मेरी पोती इस नौवारी साड़ी में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। हाँ दादी, लेकिन शगुन भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। नव्या, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये काला टीका तुम्हें बुरी नजरों से बचाएगा। अरे मुझे ये तो बताओ कि योग ने इसे देखकर क्या कहा? कहाँ है वो? पता नहीं दादी, अब तक आया नहीं है योग। मेरी बात हुई है योग से, वो बस आने वाला है। और मुझसे शर्त लगा लो, जब वो तुम्हें देखेगा ना, उसके होश उड़ जाएंगे। चलिए चलिए डांस करने। अरे पूजा, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ चलो चलो, आ जाओ जीजी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नाचते हैं। हाँ दादी बोलिए। हेलो योग बेटा, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत मंदिर आ जाओ। दादी मैं अभी नहीं आ सकता। तुमको मेरी कसम मंदिर आना ही होगा। झूला झुलाने का मुहूर्त हो चुका है, अब हम सबको चलना चाहिए। हाँ हाँ, पूजा का समय हो रहा है। चलो चलो सब मिलके पूजा करते हैं। आइए आइए आइए। हाँ हाँ चलिए सब आइए ना। अब यहाँ उपस्थित सभी जोड़ों को एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है। ये योग को क्या हो गया है? वो यहाँ आएगा भी या नहीं? अबे मुझे बहुत डर लग रहा है। मौसम खराब हो रहा है और योग कब तक नहीं आया? उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ रह गया अब तक। नव्या, तुम घबराओ मत, मैं युग को अभी कॉल करती हूँ। घबराओ मत। ये लड़का भी ना फोन नहीं उठा रहा। तुम टेंशन मत लो, उसने कहा था ना वो रास्ते में वो आ रहा है, आ जाएगा वो। मुझे स्ट्रेस हो रहा है भाभी, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। होगा दुआ करो मैं हथौड़ा मार दो। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब। इस शगुन की वजह से आज मेरे पति यहाँ नहीं है। मैं इसी भी ये रस्म निभाने नहीं दूंगी। देख लीजिएगा आप। इस शगुन की बच्ची को इस बार हम ऐसी चोट देंगे जिसका दर्द वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आइए ना कनिका जी भाई साहब, आइए। अब लल्ला और बहुरिया दोनों बाल गोपाल को झूला झुला दो। ठीक है दादी। छूना मत इस झूले को। तुम दोनों के पास इस पालने को छूने का अधिकार नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों ही पूजा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आस्था और अधर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं, और जो तुम कर रही हो वो अधर्म से कम नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? आप इन दोनों बच्चों की पूजा में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हैं? पंडित जी, ये पवित्र रीति और रिवाज शादीशुदा लोगों के लिए है, लेकिन ये लड़की शगुन, ये तो शुभ की पत्नी है ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अपनी आंखों पे पड़े हुए पर्दे को हटाइए और ध्यान से देखिए, तो आपको मेरी बीवी की मांग में भरा हुआ सिंदूर और उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र नजर आएगा। ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने से ये साबित नहीं हो सकता कि ये लड़की तुम्हारी पत्नी है। अरे बहन जी, ये आप क्या बोली जा रही हैं? शगुनी हमारी बहुरिया है। अच्छा, ऐसा है।
तो फिर अपने पोते से पूछिए वो कौन है जो जेल में बैठी हुई है। शुभ जायसवाल, तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते कि ये लड़की तुम्हारे नाजायज रिश्ते का सबूत है? पंडित जी, आप ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हमारे समाज में ऐसे नाजायज रिश्ते को कोई भी धार्मिक रीति रिवाज निभाने के लिए इजाजत है क्या? देखो शुभ बेटा, यदि ये महिला सही कह रही है तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। सुन लिया तुमने? अब ये अपने पैसे का घमंड लेकर ना पीछे हटो। बहुत लोग हैं यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, सच कह रही है ये। इनके घर में ये तमाशा कब से चल रहा है। और अगर ऐसा है तो हम लोग ये ऐसा अनर्थ होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने नहीं देंगे। शांत हो जाओ तुम लोग। बस कब से जो मन में आता है बोले जा रहे हो और हम चुपचाप सुने जा रहे हैं। लेकिन अब आप सुनेगी जो हम कह रहे हैं। कान खोलकर सुन लो। शगुनी हमारी बहुरिया थी, है और रहेगी। और कैसे लोग हैं आप लोग? हाँ, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगलियां उठाते, शर्म नहीं आती आपको? शगुन मेरे भाई की पत्नी है। हाँ, पंडित जी क्षमा चाहते हैं कि आपके सामने ये सब हुआ, लेकिन यकीन मानिए पंडित जी, ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। ये शगुनी हमारी लल्ला की बहुरिया है, हम सच कह रहे हैं। माता जी, लेकिन हम भगवान की पूजा में कोई जोखिम नहीं उठा सकते, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी, कान्हा जी की पूजा के लिए हमारा मन बिल्कुल साफ है। तो फिर वो जेल में कौन है? ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा, बहुत हो गया, अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। मैं भी देखता हूं कि हमें ये रस्म करने से कौन रोकता है। और शगुन, दूर रहो उससे। ये तो नादान बन रहा है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होके इतना बड़ा पाप कैसे होने दे सकती हो? समाज का डर नहीं है क्या तुम्हें शगुन? ना शर्म बेच खाई है क्या? कैसे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने इसको। देखो लोगों, कैसे किसी मर्द के साथ ऐसे रिश्ते बना रही है ये। बहुत बोल दिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। शगुन मेरी पत्नी है, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनोगे? जो सच है वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जो लड़की बिना किसी रिश्ते के एक किसी आदमी के साथ रहती है, उसे समाज पत्नी नहीं, उसे तो रखेगा। एक लफ्ज और मत बोलना। शगुन, शगुन, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिना किसी रिश्ते के एक किसी आदमी के साथ रहती है, उसे समाज पत्नी नहीं, उसे तो रखें।
वहां से चली क्यों आई? अरे दुनिया वाले तो कुछ भी बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? देखो शगुन, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है। आज तक उन्होंने किसी को छोड़ा है क्या? आप मत रोइए। आपके भैया से शादी हुई और वो लोग होते कौन डिसाइड करने वाले कि आप उनकी बीवी है या नहीं। अरे वो जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो। और बहुरिया, तुम ही हमारे लिए शुभ की पत्नी थी, हो और हमेशा रहोगी बेटा। देखा तुमने, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, सब तुम्हारे साथ है। फिर क्यों अपना मन छोटा कर रहे हो? देखो शगुन, तुम्हें ये समझना होगा, उनकी बातें हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। अगर रखती तो मैं उन्हें देख लेता। न जाने कैसे लोग, अरे जिनके कलेजे पर दूसरों की खुशियां देखकर सांप रेंगने लगते हैं। वो तो खुद एक औरत है, वो दूसरी औरत के लिए इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकती है? पर क्या गलत कहा है दादी? सही तो कहा है ना उन्होंने। शुभ सर, मैंने ये बात मान ली है और आप भी ये बात मान लीजिए। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा, सच कहा है। क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आज भी वो नैना आपकी बीवी और मैं। खबरदार जो अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो। सुन के बुरा लग रहा है आपको? लेकिन यही सच्चाई है, यही समाज की सच्चाई है और ये हमेशा सच्चाई रहेगी। वैसे अच्छा हुआ, आज जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं हुआ होता ना तो मैं इसी झूठी जिंदगी में जीती रहती कि मैं आपकी पत्नी हूं और इस घर की बहू। ये रिश्ते तुमने बनाए, इन रिश्तों की बुनियाद तुमने रखी। ये कोई भी रिश्ता झूठा नहीं है बेटा। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन शगुन जो कह रही है वो सच कह रही है। समाज ऐसे रिश्तों को नहीं अपनाता है। जब तक वो यहाँ रहेगी वो इसे गलत नामों से पुकारते रहेंगे और उसे अपमानित करते रहेंगे। शगुन, मैं तुम्हारे मन की स्थिति को समझ सकता हूँ। ऐसी बातों से तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगी होगी। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद बेचारी शगुन इस घर में थोड़े ना रह सकती है। अच्छा नहीं लगता ना शगुन ऐसे। लेकिन अब क्या करें, समाज ही ऐसा है। औरत करे तो पाप, आदमी करे तो माफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। मैं अपने बनाए रिश्ते नाते ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मगर शुभ सर से अपना रिश्ता जरूर तोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर पे कोई भी उंगली उठाए, इसलिए घर छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये कान्हा हमारे लल्ला की जिंदगी को, कान्हा हमारे लल्ला की गृहस्थी को बचा लो कान्हा। बेबी फोन उठाओ बेबी, कहाँ हो तुम? कहाँ रह गए युग? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? हो कहाँ? फोन उठाओ बेबी, फोन उठाओ। कहाँ हो तुम युग? यहाँ इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें अपनी ताई के पास होना चाहिए, तो तुम कहाँ हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शगुन, ये क्या कर रही हो तुम? शगुन, शगुन मेरी बात सुनो।
देखो तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। क्यों कर रही हो ऐसा? शगुन, शगुन, छोड़ो इसे, बंद करो, प्लीज मत करो ऐसा। शगुन, मैं अच्छे से जानता हूं तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शगुन, मेरी आंखों में देखो, देखो मेरा तजुर्बा कहता है कि इंसान गुस्से में वो गलती कर जाता है जो वो कभी नहीं करना चाहता। और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो, फिर क्यों कर रही हो ऐसा? हट जाइए शुभ सर, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। शगुन, शगुन प्लीज मेरी बात सुनो। शगुन देखो, 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 ये सब मत करो, प्लीज, प्लीज मत जाओ यार। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? शगुन, शगुन मैं तुमसे बात कर रहा हूं। शगुन, शगुन मेरी बात, शगुन, शगुन